हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, जहाँ तरह तरह के अजीबोगरीब रहस्य भरे पड़े हैं। कुछ को तो सुलझा लिया गया, लेकिन सैकड़ों रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जिन्हें सुलझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमयी देश है। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जिनका आज भी रहस्य बरकरार है। आपने भी कई ऐसी रहस्यमयी गुफाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको देवभूमि की धर्म यात्रा में एक ऐसी गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर दुनिया के खत्म होने का राज छिपा हुआ है। बताया जाता है कि इस गुफा में मौजूद पत्थर से पता लगाया जा सकता है कि दुनिया का अंत कब होगा। भारत के साथ साथ दुनिया भर में अनेकों ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जो लोगों के लिए आज भी हैरानी का विषय बनी हुई है। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा। जी हाँ, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा के गर्भ में दुनिया के खत्म होने का राज भी छिपा हुआ है। तो शेषनाग जिला जब वो पूजने तो वहाँ की भी टाइम में तो सब साक्षात रूप छी वो जदुक नाग कन्या और इच्छाधारी नाग सी बदर बड़े उन्हें सपनल आबे जो सो वो पकड़ बे उन्हें ले जानो सिद्ध उन्हें मुगला शेषनाग जी ने उन्हें क्या करो अपना 100 फन उठाए एक जगह आजो दिन में वो फन प्रत्यक्ष प्रमाण से भीतर में जो एल तुम देख भी आए तो वो फन में जो सो उन्हें जब उठा से तो उन्हें को रात जात कुछ घबरा गए। उन्हें को घबराओ मत। उन्हें उनसे पूछो, बोला तुम पहले तो मनुष्य हो, तुम आ कैसे गए यहाँ? अब आए तो अब तुम अपने कुल और उस कुल और बार में बताओ कि तुम क्या कुल बेटे पैदा ही था और फिर तुम्हें क्यों नाम का यहाँ उन्हें श्रेय मिला। तो उन्हें सब बता अपने बताओ तो सब। ये मंदिर रहस्य और सुंदरता का बेजोड़ मेल है। आपको बता दें, समुद्र तल से 90 फीट नीचे इस मंदिर के अंदर जाने के लिए बेहद ही पतले रास्तों से जाना पड़ता है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने इस गुफा की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर की खोज करने वाले राजा ऋतुपर्णा पहले व्यक्ति थे। अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके बाद इस गुफा की चर्चा हुई ही नहीं। द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा को फिर से ढूंढ लिया गया, जहां वे इस गुफा के पास भगवान की पूजा करते थे। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि खुद महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी पूजा करने आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, जहां उन्होंने एक तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। पुराणों के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर के अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां एक साथ चारों धामों के दर्शन होते हों। यह पवित्र व रहस्यमयी गुफा अपने आप में सदियों से इतिहास समेटे हुए है। मान्यता है कि इस गुफा में 33 कोटि देवी देवताओं ने अपना निवास बना रखा है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। गणेश जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया, माना जाता है कि वह मस्तक भगवान शंकर ने पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा है। 108 पंखुड़ियों वाला
शवाष्टक दल ब्रह्म कमल के रूप में एक चट्टान है। इस ब्रह्म कमल से पानी भगवान गणेश के शिलारूपी मस्तक पर टपकता रहता है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि यह ब्रह्म कमल भगवान शिव ने ही स्थापित किया था। इस गुफा के अंदर चारों युगों के प्रतीक के रूप में 4 पत्थर भी स्थापित हैं। इनमें से एक पत्थर, जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। यह माना जाता है कि जिस दिन यह कलयुग का प्रतीक पत्थर दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूप मूर्तियां हैं, जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टान में नजर आती है। इस गुफा में काल भैरव की जीभ के दर्शन भी होते हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस गुफा के अंदर आपको मुड़ी गर्दन वाला गरुड़ एक कुंड के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता है। माना जाता है कि शिवजी ने इस कुंड को अपने नागों के पानी पीने के लिए बनाया था। इसकी देखरेख गरुड़ के हाथ में थी, लेकिन जब गरुड़ ने ही इस कुंड से पानी पीने की कोशिश की तो शिवजी ने गुस्से में उसकी गर्दन मोड़ दी थी। हाँ, जिसके जंगल चाहिए गंगो तो शेर जैसे वो आला जब पूछ करने बाघ पकड़ के खा जाते उन्हें कुछ आदिम तक के हुआ जैसे, तो उन्हें फिर उन्हें पत्ता लगा, उन्हें को यार वो आदिम है, उन्हें को ढूंढो, फिर काशी बेटे हमारा बुजुर्ग लाई जाओ भंडारी बेटे लाल, तो उन्हें को यो संरक्षण कर सकते काशी क्षेत्र में, मतलब काशी बटे आई ब्याह, तो उन्हें फिर की नाम का वहाँ बटे हमारी पीढ़ी बसाई, तो लाभ पीढ़ी बसा फिर हमारे एक बुजुर्ग भोग लगा सलामत रहनु पूरा शिवजी मतलब भाग्य वो चीज की ये कर सकना मेरे सेवा। फिर उल्ला बेटे दूसरे पीढ़ी बे तीसरे बे, फिर हमारा बौजू आर्मी बेटे रिटायरमेंट हुआ, हमारा बौजू बंगाल इंजीनियर में थे, तो उन्हीं पूजा ये जाते। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा भक्तों की आस्था का केंद्र है। यह गुफा उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध नगर अल्मोड़ा से शेराघाट होते हुए 160 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोली हाट में स्थित है। गुफाओं की आकृतियों के विज्ञान के पास जवाब बेशक हों, लेकिन इस पहेली का आज तक जवाब नहीं मिला। अगर पाताल भुवनेश्वर की ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना है, तो सदियों पहले इसका जिक्र स्कंद पुराण में कैसे किया गया? क्यों आदि शंकराचार्य ने इसे देवलोक का नाम दिया था? आखिर कैसे पाताल भुवनेश्वर में मिलती हर कहानी का सिरा पौराणिक कहानियों से जुड़ता है? विज्ञान और आस्था दोनों का अपना अपना स्थान है। उत्तराखंड में देवताओं का निवास स्थान है। इसे स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान दें। पाताल भुवनेश्वर की गुफा का श्रद्धा व शुद्धता के साथ दर्शन करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय उत्तराखंड, जय भारत।